गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आपका चस्का ए ज़िंदगी के नए एपिसोड में स्वागत है। मैं इस समय हूँ भवाली में। भवाली उत्तराखंड की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है और नैनीताल जो सिटी है उसके ये बहुत पास है। करीब 12-13 किलोमीटर का फासला है नैनीताल सिटी और भवाली के बीच में। मैं भवाली से नैनीताल की तरफ बढ़ रही हूँ और जो बीच का रास्ता है वो पहाड़ी है, खूबसूरत है, उसमें जंगल है। खास तौर पर देवदार और चीड़ के खूब पेड़ इसमें देखने को मिलते हैं। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, खुला हुआ है और अक्टूबर का महीना है तो ठंड भी थोड़ी पड़ने लग गई है। तो दोस्तों, इतने खूबसूरत रास्ते से मैं होकर के गुजर रही थी तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको भी अपने साथ इस सफ़र पर ले चलूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और इस रास्ते का आनंद उठाते हैं मिल करके। मेरे साथ है आज वेद और आज हम पहली बार पहाड़ों में ड्राइव करके जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है दोस्तों। और जब हम हल्द्वानी से भवाली, भीमताल, नैनीताल आते हैं तो लगता ही नहीं है कि इतने कम फासले में हम इतनी खूबसूरत जगह पर और इतनी ऊंचाई में पहुंच जाएंगे और मौसम में इतना अंतर होगा। मुझे उम्मीद है कि रास्ते का आनंद आप भी उठा पा रहे होंगे। नैनीताल के अब हम काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं और रास्ते में ये जगह दिखाई थी। कुछ शॉप्स हैं यहाँ पर और काफ़ी वाइब्रेंट जगह लग रही है। नैनीताल व्यू पॉइंट नाम की ये जगह काफ़ी नई लगती है, पहले यहाँ पर नहीं थी। तो हम गाड़ी से उतर आए और देखिए यहाँ से सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है उसके ठीक पीछे एक पहाड़ी का एक चोटी वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। उसमें ऊपर की तरफ कुछ घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही नैनीताल है जहाँ पर हम थोड़ी ही देर में अभी पहुँचने वाले हैं। चाहे हम कहीं भी रहें, जब हम हिमालय की पहाड़ियों को याद करते हैं तो इस नीले आसमानों को और इसके सफ़ेद बादलों को याद करते हैं। यहाँ पर बहने वाली जितनी सारी नदियाँ, झरनों को याद करते हैं, हरे भरे पेड़ों और जंगलों को याद करते हैं और अलग अलग वनस्पतियों को याद करते हैं और इस ठंडी हवा को भी याद करते हैं। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि हर साल हिमालय के इस इलाके में जो जंगलों में आग लगती है वो बहुत ही भयावह होती जा रही है और ऐसी घटनाएं साल दर साल बढ़ती ही जा रही हैं। देखिए अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हाल फिलहाल में ही लैंडस्लाइड हुआ होगा और खूबसूरती को याद करते करते जो खुशी होती है, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उससे जो दुख होता है उसकी भी कोई पारावार नहीं है। पार्क की हुई गाड़ियों की लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि नैनीताल के घर भी दिखाई देने लग गए हैं। पहाड़ियों पर माचिस के डिब्बों की तरह रखे हुए ये घर दिखाई देते हैं। इनको देख करके आश्चर्य भी होता है, ये खूबसूरत भी लगते हैं, लेकिन एक हल्का सा डर भी लगता है क्योंकि ये काफ़ी वल्नरेबल से दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होने पर या किसी भी झटके को ये सहन कर भी पाएँ या नहीं कर पाएँ और पहाड़ों में ऐसी घटनाएं अक्सर होती भी रहती हैं। तो इस तरीके से हम तल्ली ताल पहुँच गए और मॉल रोड से होते हुए मल्ली ताल की तरफ बढ़ रहे हैं और मॉल रोड से आप नैनी झील का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। जब हम किसी नई जगह जाते हैं जिसको हम नहीं जानते तो एक अलग किस्म की खुशी होती है, एक उत्सुकता होती है। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उन जगहों में जाते हैं जिनको हम अच्छे से जानते हैं, जिनकी गलियों से हम वाकिफ़ हैं, जिनके कोनों में हमने दिन गुजारे हुए हैं, तो उन जगहों में जाकर के भी बहुत अच्छा लगता है। एक जो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग होती है वो भी आती है और हम उन बदलावों को जो इस दौरान वहाँ आए हुए होते हैं उनको भी दर्ज कर पाते हैं। तो नैनीताल मेरे लिए इसी तरीके का एक शहर है।
जहाँ आना मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। और अब हम मिड मॉल में लाइब्रेरी वाले इलाके से गुजर रहे हैं। इसमें मैं ये भी बात जोड़ना चाहूँगी कि जो बदलाव होते हैं वो कई बार दुखद होते हैं। जैसे कि देखिए, सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है उसका लैंडस्लाइड वाला हिस्सा देख करके किसी को भी किसी तरीके की खुशी नहीं हो सकती है। ये डीएसबी कैंपस, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसके एसआर और केपी हॉस्टल के नीचे की पहाड़ी इसी साल बारिश के दौरान धंस गई थी और ये कितना भयावह दिखाई दे रहा है। ये अकेली घटना नहीं है जो नैनीताल में हाल फिलहाल में हुई हो, बल्कि इस तरीके की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। और अब आप सामने देख सकते हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की प्रतिमा, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड से हुए एक वो बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। और दाईं हाथ की तरफ देखिए, एक ब्रिटिश ज़माने की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ब्रिटिश ज़माने का आर्किटेक्चर यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलता है। घर की इस पुरानी बिल्डिंग को देखते हुए अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जो नैनीताल के लिए और नैनीताल वालों के लिए बहुत ही खास है। और ये इसलिए खास है क्योंकि ये एक फ्लैट सरफेस है यहाँ पर काफ़ी बड़ी। इसमें एक छोटा सा स्टेडियम भी है और स्टेडियम का होना पहाड़ों में बहुत ही कॉमन नहीं है। ये बहुत ही खास जगह होती है। आपको बहुत ही कम स्टेडियम दिखाई देंगे जो पहाड़ों के शहरों पर बने हुए हों, और नैनीताल में ये एक ऐसी खास जगह है। और इसके आसपास भी जो जगह है उसको फ्लैट्स ही कहा जाता है। वहाँ पर छोटा सा मार्केट है और ये कार पार्किंग भी यहाँ पर बनाई हुई है। पर अफसोस की बात ये है हमारे लिए कि हमको ये पार्किंग पूरी फुल मिली है, तो हमको इसमें जगह नहीं मिलेगी और हमको अब थोड़ा सा नैनीताल में ही ऊपर की साइड को जाना होगा इस कार को पार्क करने के लिए, जिससे नैनीताल का हम पैदल चल करके, घूम करके, सैर करके मजा ले सकें। काफी पुराना कोई सरकारी दफ्तर या कोई हवेली टाइप की ये लगती है। और इसके ठीक सामने हमको गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल गई और अब बिना देर किए हम चलते हैं नैनीताल मार्केट की तरफ। अब मैं एंट्री कर रही हूँ नैनीताल के बहुत ही प्रसिद्ध भोटिया मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। बहुत ही स्टाइलिश, फैशनेबल चीज़ों का ये मार्केट है और यहाँ पर आने में हमेशा ही बहुत मज़ा आता है। जो भी सामान मैंने आज तक यहाँ से खरीदे हैं वो सभी बहुत ज़्यादा समय तक टिके हैं, इसलिए मुझे ख़ास तौर पर पसंद है ये मार्केट। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दलाई लामा का एक बड़ा सा पोस्टर और उनका संदेश जो है यहाँ पर लगाया हुआ है। और इसके बाद देखिए ये कितना पतला सकरी सी गली है जिसमें ये मार्केट है। कितनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर मोमोज वगैरह भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये है कि इतनी सकरी गली में सब कुछ आराम से मैनेज हो जाता है, जबकि यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस अनोखे जो माहौल है यहाँ का, इसमें शॉपिंग करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। सोनम फास्ट फूड ही वो ईटिंग जॉइंट है जिसका अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रही थी, जहाँ के मोमोज और चाउमीन काफ़ी फेमस है। करीब 20 साल से तो ये यहाँ पर है ही, जब से मुझे याद है, और इनका व्यापार भी बढ़ता जा रहा है। देखिए 20 साल से नहीं, ये 1983 यहाँ से लिखा हुआ है, तो करीब 40 साल से ये ईटिंग जॉइंट यहाँ पर है। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार मोमोज़ यहीं पर खाए थे, पर इनका टेस्ट अभी वैसा है कि नहीं है ये मैं इन गर्मा गर्म मोमोज़ को खाने के बाद ही आपको बता पाऊँगी। ज़बरदस्त मोमोज़ खाने के बाद अब मैं आगे बढ़ती हूँ और देखती हूँ आगे क्या क्या मिल रहा है। जैकेट्स, वूलन स्कर्ट्स, पैजामाज, स्वेटर्स वगैरह काफ़ी यहाँ पर मिल रहे हैं। और जो एक अंतर मैंने देखा यहाँ की जो शॉप्स हैं उनके सामानों को बेचने के तरीके में, जो पहले था और जो अब है, वो ये है कि पहले यहाँ पर बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब कोई सामान अगर 1000 रुपये का बताओ तो उसको हम 500-600 रुपये तक ले आते थे और हमें ऐसा फील होता था कि भाई हम जैसे कि मार्केट को जीत करके आ गए हों। लेकिन अब ये फिक्स प्राइस शॉप्स हो गई हैं सारी,
मारी और मुझे पता चला है कि ये यूनियन बन गया है और सब कुछ पहले से ही डिसाइड हो जाता है। तो अब आपको जो आपका सुपर पावर था कि आप बार्गेनिंग करवा करके चीज़ें ले आते थे, वो आपके हाथ से चला गया है और जो भी फिक्स प्राइसेस है उसमें ही अब सामानों को हमें लेना है। भोटिया मार्केट के दूसरे छोर से हम बाहर निकल आए हैं। कुछ छोटे मोटे आइटम्स थे जो हमें खरीदने थे और हमने सोचा हुआ था कि जब नैनीताल के भोटिया मार्केट में जाएंगे तो ये चीज़ें यहीं से लेंगे, वो हमने ले ली हैं। और अब यहाँ से हम बाहर की तरफ निकलते हैं और तल्ली ताल की तरफ चलते हैं, वो सैर करते हुए, और देखते हैं कि हम किन चीज़ों से रूबरू होते हैं। स्टेडियम के इस छोर से सबसे पहले सामने की खूबसूरत सी मस्जिद को आप देखिए। काफ़ी समय से इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा था और इसको देख करके अब लगता है कि काम पूरा हो चुका है। और अब इसके किनारे किनारे चलते हुए हम पहुंच गए हैं झील के ठीक किनारे। और दोपहर के इस समय देखिए कितनी खूबसूरत ये झील यहाँ से दिखाई दे रही है। इस समय कुछ बादल आ गए हैं आसमान में और बीच में कभी कभी धूप भी निकल आती है। जो भी लोग नैनीताल को थोड़ा भी जानते हैं उनको पता है कि यहाँ पर धूप और छांव का ये खेल लगातार ही चलता रहता है। और देखिए अब ये यहाँ सामने एक ज़बरदस्त किस्म का फ्रेम दिखाई दिया है। दरअसल ये एक चश्मा यहाँ पर बड़ा सा लगाया हुआ है और इसके जो लेंस वाली जगह से है वहाँ से हम सामने खूब जाती हुई नाव को और सामने के जो दृश्य है उसको देख सकते हैं। लेकिन इस दृश्य को देखिए आप अगर थोड़ा पीछे की तरफ देखेंगे तो जो लैंडस्लाइड हुआ था जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी वो भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब आप नज़र डालिए दाईं तरफ की इस दीवार पर और इस पर लगी हुई बड़ी सी पेंटिंग पर, जो पहाड़ की जो औरतें हैं उनके रोज़मर्रा के जो संघर्ष है उसकी कहानी को कहती है। इसके साथ ही एक और बड़ी सी पेंटिंग यहाँ पर लगी हुई है जो उत्तराखंड के इस इलाके में पुराने जो मंदिर पाए जाते हैं उनकी शैली को बताती है। और आप बैजनाथ चले जाएं तो वो मंदिर भी इसी शैली का है। कटारमल का सूर्य मंदिर है और जागेश्वर के मंदिर भी इसी शैली के हैं। बड़ी ही खूबसूरत और रमणीय जगहों में ये मंदिर बने हुए हैं। तो आपको कभी जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर ही वहाँ पर हो करके आएँ। इसके साथ ही इस छोटी सी पगडंडी से होते हुए और खूबसूरत सी इन नावों को देखते हुए मैं अब तल्ली ताल की तरफ बढ़ती हूँ। काफ़ी छोटा, खूबसूरत और ठंडा शहर है नैनीताल। झील के किनारे किनारे टहलते हुए, साफ पानी की मछलियों को देखते हुए और इसके जो जादुई मौसम है उसका आनंद उठाते हुए तल्ली ताल डांठ कब आ गया पता भी नहीं चला। और अब मैं आपको तल्ली ताल डांठ का एक पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करती हूँ और फिर आगे हम तल्ली ताल मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। हल्द्वानी और भीमताल भवाली दोनों ही तरफ से आने वाले जो लोग हैं वो सबसे पहले तल्ली ताल डांठ पर ही पहुंचते हैं। सामने बस स्टॉप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर हमेशा ही रहती है। काफ़ी सारी बाइक्स भी यहाँ पर पार्क की हुई हैं और यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत पहला नज़ारा नैनीताल का मिलता है। झील के उस पार के मल्ली ताल के इलाके में पड़ती हुई धूप और तल्ली ताल की ठंड को भी महसूस करने के लिए ये जगह एकदम ही माकूल लग रही है। दोस्तों मैं नैनीताल में हूँ और तल्ली ताल में हूँ। तो यहाँ पर तल्ली ताल की मार्केट में एक नीरूज़ करके शॉप है जहाँ बहुत ही अच्छी बन टिक्की मिलती है, बहुत ही अच्छी चाउमीन मिलती है। और उस जगह की मेरे दिल में ख़ास जगह है क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वहाँ पर बहुत सारा टाइम बिताया हुआ है। तो मैं पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए फिर से जाती हूँ और देखती हूँ कि अब वहाँ पर बन टिक्की है या नहीं और वो कैसी मिलती है।
छोटे से नैनीताल शहर के इस छोटे से रेस्टोरेंट तक पहुंचना कोई भी कठिन काम नहीं है। और अब सीधे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इस समय क्या बन रहा है। इस बड़ी सी कढ़ाई में चाउमीन बिल्कुल तैयार है और इसके बगल में ही गर्मा गर्म समोसे तल करके निकाले जाने वाले हैं। यहाँ पर इस तवे में जहाँ पर टिक्की सेकी जा रही है वहीं पर बन भी सेके जा रहे हैं और टिक्कियों को बन के अगेंस्ट प्रेस करके उसके ऊपर कटे हुए प्याज और टमाटर और हरी धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला और सॉस डाल करके वो कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया गया है जिसका नाम बन टिक्की है और जो जल्द ही मेरे मुंह में जाने वाली है। चिल्ली डाल देना इसी से दिखा होगा ना नीरूज़ में छोले, समोसे, बन टिक्की और चाउमीन खा कर के मज़ा आ गया। नैनीताल का मौसम इतना अच्छा है कि आप कितना भी खा लें आपको बहुत ऐसा फुल होने वाला एहसास नहीं होता है। और एक तो चलना भी बहुत पड़ता है, तो बहुत ही मज़ेदार रहा नीरूज़ में। वहाँ के कारीगर बदल गए हैं लेकिन स्वाद में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। तो जो पुराना स्वाद मुंह में था उसको फिर से महसूस करने का एक मुझे मौका मिला। वापस अब मैं आ गई हूँ मॉल रोड में और नैनीताल की तरफ बढ़ रही हूँ। और जो रास्ते में बहुत ही अच्छा मार्केट पड़ता है माल रोड की साइड का, वो मैं देखते हुए चलूँगी और आपको भी दिखाते हुए ले चलती हूँ। ये आप किसी से भूल रहे हो? ये बजरी होती है। अच्छा, ज़्यादा मिलता है। हाँ, काफ़ी खूबसूरत ये चर्च यहाँ पर दिखाई दे रही है। अंग्रेज़ों के बसाए हुए जितने भी हिल स्टेशंस हैं, चाहे वो लैंड्सडाउन हो या फिर आप माउंट आबू चले जाएं या फिर यहाँ पर इस तरीके की पुरानी चर्चें आपको दिख जाएंगी। तो मेरे बाईं तरफ जहाँ खूबसूरत झील का मुझे साथ है, वहीं दाईं तरफ कुछ इस तरीके की इमारतें दिख रही हैं। हालांकि सामने जो पार्किंग के लिए बाइक्स वगैरह रखी हुई है, ये इसमें इस जो खूबसूरत दृश्य है उसमें एक खलल पैदा कर रही है। और अब यहाँ पर देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर उत्तराखंड के इस इलाके के जो पारंपरिक कपड़े हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो वाद्य यंत्र हैं या फिर जो हथियार वगैरह हैं, उनको दिखाने की एक कोशिश की गई है। और अब यहाँ पर डेकोरेशंस के छोटे छोटे सामानों की कुछ शॉप दिखाई दे रही हैं, कपड़ों की भी कुछ शॉप्स हैं और छोटे इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी मिक्स किस्म का मॉल रोड का ये मार्केट लग रहा है। इस ठंडे मौसम का मज़ा लेने के लिए यहाँ पर गर्म कॉफ़ी भी आपके लिए मौजूद है और वहीं पर ये कॉर्न भी रखे हुए हैं, तो स्वीट कॉर्न का सूप वगैरह आप पी सकते हैं। अपने घर के लिए आप नेम प्लेट ले जा सकते हैं या फिर हर एक तरीके के लेटे हुए हंसते हुए बुद्धा भी आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। दिल्ली चाट नाम की अब ये एक चाट वाला स्टॉल दिखाई दे रहा है। नैनीताल आए हैं तो नैनीताल वाला चाट ही खा करके जाने का मन कर रहा है। दिल्ली वाले इस चाट से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है। और देखिए डेकोरेशंस के काफ़ी खूबसूरत सामान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये कलरफुल रक्षित तरह तरह के हर साइज़ के आपको मिल जाएंगे। और पूजा में इस्तेमाल होने वाले जो बर्तन हैं, उनका पीतल के बर्तन हैं, उनका खूबसूरती से उनको यहाँ पर सजाया हुआ है।
पीतल के इन खूबसूरत बर्तनों की चमक कितनी ज़बरदस्त है, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप इस झील पर निगाह डालें तो ऐसा लगता है कि जो प्राकृतिक सुंदरता है इस जगह की, उसके आगे सारी चमकें जो हैं वो फीकी नज़र आती हैं। और अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं नैना देवी मंदिर की तरफ। शाम भी हो रही है और ये बिल्कुल सही समय है वहाँ पर पहुँचने का। खूबसूरत सा छोटा ये देवी का मंदिर है और इसमें जो घंटा लगा हुआ है ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आवाज़ें पहाड़ों में कहीं दूर जाकर के गूंज रही हों और इस पूरे माहौल में समा गई। दोस्तों, इस तरीके से आज सुबह भवाली से शुरू हुआ सफ़र मेरा नैनीताल के नैना देवी मंदिर पर ख़त्म होता है। सुबह भवाली से पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए हम नैनीताल पहुँचे थे। फिर नैनीताल के तंदीताल के मार्केट का एक छोटा सा चक्कर लगाया, फिर मल्लीताल आए। इस दौरान नीरूज़ में चाय, टिक्की और समोसे के मज़े लिए और मॉल रोड पर नैनीताल की प्रसिद्ध झील को निहारते हुए हम मल्लीताल पहुँचे थे। झील पूरी आजकल डबाडब भरी हुई है, बिल्कुल ऊपर तक पानी है और मछलियाँ ऊपर से ही दिखाई दे रही हैं। बहुत दोपहर में धूप बहुत अच्छी थी और उसकी रोशनी में झील और भी खूबसूरत और भी ज़्यादा सुहावनी नज़र आ रही थी और बहुत सारी नावें भी इसमें चल रही थी जो कि रंग बिरंगी नावें झील की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। उसके बाद हम मल्लीताल पहुँचे। मल्लीताल में भोटिया मार्केट का एक सैर किया। भोटिया मार्केट में मोमोज़ खाए और अच्छी खासी शॉपिंग भी कर ली है। शाम होते होते हम नैना देवी के मंदिर में आ गए। नैना देवी का मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर बिल्कुल ये झील के किनारे है और यहाँ से झील की खूबसूरती अलग ही नज़र आती है और झील की वजह से मंदिर की खूबसूरती भी को भी चार चाँद लग जाते हैं। और शाम होते होते यहाँ पर इस समय लाइट्स भी जल गई है और पूरा जो माहौल है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुशनुमा हो गया है। और इसी के साथ मेरा वापस भवाली के लिए निकलने का भी समय आ गया है। तो दोस्तों, मैं आपको नैनीताल से अब अलविदा कहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि चस्का ज़िंदगी का नैनीताल और भवाली पर आधारित ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप अपने कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। मुझे हमेशा ही आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों, अलविदा, बाय बाय, शब्बा खैर, नमस्कार। हम फिर मिलेंगे चस्का ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में। तब तक अपना बहुत 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 ध्यान रखिए और देखते रहिए चस्का ज़िंदगी। शूज पर